Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 8 of chapter 1 of class 12 capital market module. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के 7 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको एक बार देख सकते हो. और आज के वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारा सस्पेंशन एंड एक्सपल्जन ऑफ मेंबरशिप. सबसे पहले हमने इसमें ये देखा था बेसिकली कि आपको मेंबरशिप कैसे मिलती है. उसके बाद अगर आपको मेंबरशिप सरेंडर करनी है तो आप उसको कैसे सरेंडर कर सकते हो. अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे हालात होते हैं, कौन से ऐसी कंडीशन सिचुएशंस होती हैं जब आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपको पूरी तरीके से एक्सपेल किया जा सकता है. देखो, सबसे पहले सस्पेंशन और एक्सपल्जन को समझ लो. सस्पेंशन मतलब एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको सस्पेंड किया गया है, उसके बाद से आप अपनी सर्विसेज दोबारा शुरू कर सकते हो. बट एक्सपल्जन का मतलब होता है कि आपको पूरी तरीके से एक्सपेल किया जा रहा है और आपको दोबारा से आने का जल्दी से कोई चांस नहीं मिल पाएगा. ठीक है. The exchange may expel or suspend, fine, under sanction, warn, withdraw any of the membership rights of a trading member if it is guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard, or evasion of any of the bylaws, rules and regulation of the exchange. किसी भी ट्रेडिंग मेंबर की मेंबरशिप से उसको एक्सपेल किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो गिल्टी पाया गया कॉन्ट्रवेंशन के, अगर उसने कोई रूल को कंप्लायंस नहीं किया, किसी को फॉलो नहीं किया, कोई डिसओबीडियंस किया, कोई डिसरिगार्ड किया या फिर किसी भी रूल को हटाने की कोशिश की, उसके संग छेड़छाड़ करने की कोशिश की. तो इन सब हालातों में, सिचुएशंस में ऐसा होता है कि मेंबरशिप छीनी जा सकती है किसी भी ट्रेडिंग मेंबर से. अब हम देखेंगे कि कौन से वो बेसिस होते हैं जब किसी बंदे की मेंबरशिप को सस्पेंड किया जाता है. तो उसके 3 बेसिस हैं बेसिकली, और उसके अंदर अंदर हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे. तो सबसे पहला होता है मिसकंडक्ट. अगर आपको मिसकंडक्ट करते हुए पाया गया, मतलब जो काम आपको नहीं करना चाहिए आप वो कर रहे हो, आप फ्रॉड कर रहे हो, कोई भी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट एक्ट आप कर रहे हो जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है. अगर आप किसी भी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हो, कोई भी रूल रेगुलेशन है आप उसको वायलेट कर रहे हो, तो आपका ये जो कंडक्ट है मिसकंडक्ट हो सकता है. कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट जो कि आपने ऐसा काम कर दिया जो कि आपको नहीं करना था. फेलियर टू सबमिट टू और अबाइड बाय आर्बिट्रेशन. अब आर्बिट्रेशन क्या होता है? जब किसी भी कस्टमर, जैसे किसी भी जो इन्वेस्टर होता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है और उसकी प्रॉब्लम छोटे लेवल पर सॉल्व नहीं हो पाती है, तो वो प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर लेकर जाता है और वो होता है आर्बिट्रेशन. तो वहाँ पर भी अगर आप आर्बिट्रेशन में सबमिट नहीं कर पा रहे हो अपनी बात को और उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो भी ये एक मिसकंडक्ट में आ जाता है और आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है. यहाँ पर एक और जैसे कि फेलियर टू सबमिट ऑडिटेड अकाउंट्स. आप ऑडिटेड अकाउंट्स को सबमिट नहीं कर पा रहे हो. फेलियर टू सबमिट और मेक एनी फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न्स. आप कोई भी फॉल्स या फिर मिसलीडिंग रिटर्न्स जो हो रही हैं उसको सबमिट नहीं कर पा रहे हो. फेलियर टू पे सब्सक्रिप्शन फीस. अब आर्बिट्रेशन चार्जेस. अब कोई सब्सक्रिप्शन फी मान लो आपको भरनी है, आप वो नहीं भर पा रहे हो. कोई आर्बिट्रेशन चार्जेस भरने हैं, आप वो नहीं भर पा रहे हो. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये मिसकंडक्ट में आ जाती हैं. अब हम आते हैं हमारे पास अनबिजनेस लाइक कंडक्ट. अनबिजनेस लाइक कंडक्ट करते हुए अगर आपको पाया गया, जैसे कि अनबिजनेस लाइक से आप समझ सकते हो कि बिजनेस मैन होने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपको जिन स्किल्स की ज़रूरत थी आपने वो नहीं की और आपने कुछ और काम कर दिया. जैसे कि आप फिक्टिशियस नेम्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर बिजनेस डीलिंग्स कर रहे हो. फिक्टिशियस मतलब धोखाधड़ी. कोई नाम, ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए. आप रूमर्स फैला रहे हो मार्केट के बारे में, कोई भी उल्टी फुल्टी खबर फैला रहे हो. तो ये चीज़ गलत है, जो कि किसी भी ट्रेडिंग मेंबर को ये चीज़ शोभा नहीं देती और उसको ये नहीं करनी चाहिए. और अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है. एनी अनफेयर डीलिंग इन सिक्योरिटी. कोई भी ऐसी डीलिंग आप सिक्योरिटीज़ में करते हो जो कि ट्रू मार्केट वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ट्रू मार्केट वैल्यूज़ के बारे में नहीं बताती, तो वो अनफेयर डीलिंग हो जाती है. अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में आएगा मार्केट मैनिपुलेशन, रिगिंग. मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ एक्चुअली में है आप उसको ना दिखा के दूसरी चीज़ दिखा रहे हो, कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको इसके लिए अनबिजनेस लाइक जो कंडक्ट है उसके थ्रू आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है.
फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे क्लाइंट होते हैं कि आप क्लाइंट के साथ अपने ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ प्रॉब्लम वाली बात होती है। अनप्रोफेशनल कंडक्ट, जो कि आपको प्रोफेशनली करना नहीं चाहिए, आप कुछ इस तरीके का काम कर रहे हो। अ ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ अनप्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर एक्ट्स और ओमिशंस, नेमली क्या क्या वो एक्ट हो सकते हैं हम देखेंगे। सबसे पहला, बिजनेस इन सिक्योरिटीज इन विच डीलिंग्स नॉट परमिटेड। आपने ऐसी सिक्योरिटीज में डील किया जिसमें डीलिंग करना परमिटेड नहीं था। आप डिफॉल्टिंग क्लाइंट्स के लिए, आप ऐसे क्लाइंट्स जो कि डिफॉल्टर्स हैं, जो कि सही टाइम पे पेमेंट नहीं करते, उनके लिए आप बिजनेस कर रहे हो, उनके लिए आप सिक्योरिटीज को खरीद बेच कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से अनप्रोफेशनल कंडक्ट हो जाता है। आप किसी भी, आप अगर मान लो आपको सस्पेंड कर दिया गया है और उस टाइम पीरियड के दौरान, अपने सस्पेंशन पीरियड के दौरान अगर आप अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ठीक है। ट्रांजैक्ट इन बिजनेस विद इन इंसॉल्वेंट विदाउट, इंसॉल्वेंट मतलब कोई दिवालिया अगर कोई व्यक्ति हो गया है, तो अगर आप उसके साथ अपना बिजनेस को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो ये भी एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट हुआ जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और अगर अथॉरिटीज़ ने आपको ऐसा करते देख लिया तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। बिजनेस विद सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड और डिफॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर्स, जैसे कि आपको डिफॉल्टर क्लाइंट्स के साथ ट्रेड नहीं करना होता, बिजनेस नहीं करना होता, उसी तरीके से आपको अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड हो गया है, एक्सपेल हो गया है, वो डिफॉल्टर है, तो आपको उसके साथ भी बिजनेस नहीं करना है। ठीक है। और आपको किसी दूसरे, जैसे कि मान लो कोई दूसरा ट्रेडिंग मेंबर है, आपको उसके एम्प्लॉयज़ के साथ भी बिजनेस नहीं करना है। क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि ये दूसरा, किसी दूसरे का कस्टमर था, आपने उसको ज़बरदस्ती से अपने पास बुला लिया या फिर आपने उसे कुछ बहकाया, तो फिर आपने गलत मीन्स का यूज़ किया, जो कि अगर ऐसा करते हुए अथॉरिटी ने आपको देखा तो आपको अनप्रोफेशनल कंडक्ट के थ्रू आपको जो आपकी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इवेजन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, आप मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पे नहीं कर पा रहे हो, आप ब्रोकरेज चार्ज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर अथॉरिटीज़ आपको देखती है तो आपको सस्पेंड की जा सकती है। और अब आ जाते हैं फोर्थ पर, जो कि है ट्रेडिंग मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पार्टनर्स, एजेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में जितने भी पार्टनर काम कर रहे हैं, जितने भी एजेंट काम कर रहे हैं, फिर जितने भी एम्प्लॉयज़, सब ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं, वो सब भी अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो इस सब की जिम्मेदारी उस ट्रेडिंग मेंबर पर आ जाती है। अ ट्रेडिंग मेंबर इज फुली रिस्पॉन्सिबल for the acts and omissions of its partners, authorized officials, attorneys, agents, authorized representatives and employees। अगर कुछ भी काम उनके द्वारा किया जाता है जो कि रेलेवेंट नहीं है, अगेंस्ट द रेलेवेंट रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगेंस्ट है उनके, तो इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उस ट्रेडिंग मेंबर को भी बेयर करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ पर, जो कि है सस्पेंशन ऑन फेलियर्स टू प्रोवाइड मार्जिन डिपॉजिट और कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। अब सबसे ज़्यादा जो सस्पेंशन है वो इसी वजह से होते हैं कि जो ट्रेडिंग मेंबर होता है उसकी जो भी पोजीशन होती है, मान लो कि आज उसकी पोजीशन थी कि भाई आज उसको इतने सारे जो ट्रेड्स थे उसको सेटल करना था या फिर इतने सारे ट्रेड्स करने थे, इतनी सारी पेमेंट करनी थी, बट आप उसके लिए मार्जिन नहीं पे कर पाए या फिर उसके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स थी आप उसको अगर पूरा नहीं कर पाए हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं और आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप मार्जिन नहीं पे कर पा रहे हो, आप कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्लाइंट को बेयर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। और जहाँ तक बात है मार्जिन डिपॉजिट या फिर कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स की, तो ये सारी चीज़ें आपको और डिटेल में आगे इस कोर्स में पता चलेंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हो। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, अब अभी जो हमने पढ़ा वो था सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब किन हालातों में, किन सिचुएशंस में, कंडीशंस में एक ट्रेडिंग मेंबर की मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ट्रेडिंग मेंबर ऐसा क्या कर देता है जिसकी वजह से उसका बिजनेस भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को पहले तो ध्यान से देखना। सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप में मिसकंडक्ट, अनबिजनेस लाइक और अनप्रोफेशनल कंडक्ट, ये तीनों आएंगे। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस में
प्रीजुडिशियल बिजनेस, अनवारंटेबल बिजनेस और अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन। प्रीजुडिशियल बिजनेस में क्या होगा हम सबसे पहले देखेंगे। When the relevant authority finds that the trading member conducts business in a manner prejudicial to the exchange by making purchases or sales of securities, मतलब अगर किसी भी रेलेवेंट अथॉरिटी को ऐसा पता चलता है कि कोई ट्रेडिंग मेंबर एक्सचेंज से बायस हो रहा है, मतलब एक्सचेंज को फायदा ना दिलाकर अपना फायदा करना चाहता है, या फिर किसी क्लाइंट के संग कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरे मार्केट को डीमोरलाइजेशन फील होगा, डीमोरलाइज होगा पूरा मार्केट, गलत चीज़ें मार्केट में फैलेंगी। अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू, तो आपकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर आप कुछ सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हो, बेच रहे हो सिर्फ इसीलिए ताकि मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है वो अपसेट हो जाए, तो ये चीज़ गलत है। मार्केट वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट ना करे कोई काम, ऐसा आपको काम नहीं करना है, ठीक है। अब हम और इसको और अच्छे से समझेंगे कि अगर कोई भी जो ट्रेडिंग मेंबर है, इफ़ एनी केस वो सिक्योरिटीज़ को खरीदता है, बेचता है मार्केट के इक्विलिब्रियम को अपसेट करने के लिए, मतलब मार्केट में जो बैलेंस चल रहा है उसको, बैलेंस को बिगाड़ने के लिए। मान लो कि बैलेंस ये चल रहा है फॉर एग्जांपल कि इस कंपनी के रोज 10 से 12 शेयर बिक रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट आपने क्या किया, अचानक से आपके पास जितने भी पैसे थे आपने उसमें से कंपनी के 100 से 200 शेयर खरीद लिए, तो आप मार्केट का इक्विलिब्रियम खराब करना चाह रहे हो। फिर आपने अपने सिक्योरिटीज को बहुत तेजी से बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये जो काम है ये मार्केट के इक्विलिब्रियम को अपसेट करने वाले काम है, जो कि हमें अचानक से नहीं करना चाहिए। कुछ भी जो काम होता है वो हमें सोच समझ के करना चाहिए, जिससे कि मार्केट की वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी ठीक तरीके से प्राइसेस पे या नहीं। अब हम आते हैं अनवारंटेबल बिजनेस पे। अनवारंटेबल बिजनेस की जब कोई भी बिजनेसमैन, जब कोई भी ट्रेडिंग मेंबर ऐसा काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो क्लाइंट के बिहाफ पे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है The trading member engages an unwarrantable business or effects purchases or sales for its constituents client, मतलब अपने क्लाइंट के अकाउंट में या फिर किसी भी तरीके से अपने किसी अकाउंट में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होके वो अगर कुछ भी खरीदता बेचता है, बहुत ही एक्सेसिव कर देता है, ऐसे हालातों में जो उसका काम है वो अनवारंटेबल बिजनेस माना जाता है। मतलब जो काम उसे नहीं करना चाहिए था, कॉन्स्टेंट अपने क्लाइंट के अकाउंट के बिहाफ पर वो कुछ भी करे जा रहा है, एक्सेसिवली कुछ भी कर रहा है, जिससे कि मार्केट वैल्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, मार्केट की जो इमेज है वो ठीक नहीं बनेगी। ऐसा गलत काम करने से अगर आप करोगे तो आपके बिजनेस को सस्पेंड किया जा सकता है। अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन वो केस होती है जहाँ पे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग मेंबर है वो बहुत ही बैड फाइनेंशियल कंडीशन में है और अब वो ज़्यादा देर तक बिजनेस नहीं चला पाएगा, और अगर उसकी कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो उसके क्लाइंट्स को भी बहुत लॉस हो सकता है, तो उसका बिजनेस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। रिमूवल ऑफ सस्पेंशन, मतलब अब रिमूवल, अगर जो सस्पेंशन हो गया उसको अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस को हटाना चाहते हो तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि आपको रेलेवेंट अथॉरिटी करने को कहेगी, ठीक है। तो जब पहली बात तो जब उसका ऑर्डर होगा तभी आप अपने बिजनेस को रेज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई चांस नहीं है कि आप अपने बिजनेस को रेज्यूम कर सको, दोबारा शुरू कर सको। अब ऐसा होगा कैसे, मान लो कि आपको डिपॉजिट पे नहीं कर पाए थे तो आप वो डिपॉजिट पे कर दो, आपका सस्पेंशन पीरियड जो है हट जाएगा। और या फिर रेलेवेंट अथॉरिटी आपसे कुछ भी काम करने को कह रही है, कुछ भी अगर आपको देने के लिए कह रही है, मान लो डॉक्यूमेंट है, कोई पैसा है, तो अगर आपने वो काम कर दिया तो जो आपका सस्पेंशन है वो हट जाएगा। अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन पे। अगर मान लो कि इन केस आपके बिजनेस को सस्पेंड किया जा रहा है तो सस्पेंशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, आपको सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप राइट। आपके पास जितने भी सारे राइट्स थे वो सब आपसे छीन लिए जाएंगे, जितने भी प्रिविलेजेस आपके पास हैं, जैसे कि आप किसी भी आपको राइट है कि आप मीटिंग में जाके वोट कर सकते हो, किसी भी ट्रेडिंग मेंबर्स की जो जनरल मीटिंग हो रही है उसमें आप बैठ सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। आपके पास ये राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं आपसे ये छिन जाएंगे, आपको मेंबरशिप होने के जितने भी राइट्स होते हैं आपसे सब ले लिए जाएंगे।
राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड, मतलब जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पैसा देना है, ऐसे लोग जिनका पैसा आपके ऊपर उधार है, आपके ऊपर उधारी पड़ा हुआ है, तो अगर आपका जो सस्पेंशन हो रहा है उन पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका सस्पेंशन ही तभी पूरा होगा जब आप पूरी तरीके से उनका पेमेंट कर दोगे। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड भी हो गया है और अगर उसका कोई भी क्लाइंट है जिसका पैसा उस ट्रेडिंग मेंबर पर आ रहा था, तो उसके पैसे को या फिर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पैसा उसको वापस दिया जाएगा। उसका पैसा ट्रेडिंग मेंबर को वापस से देना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं आपको सारे फुलफिल करने हैं। जो ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं आर बाउंड टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ इट्स सस्पेंशन। जब उसका सस्पेंशन हो रहा है उस समय तक उसके पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको वो सारे फुलफिल करने पड़ते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको छोड़ दो या फिर इस क्लाइंट को धोखा दे दो, ऐसा कोई भी चांस नहीं है। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, फर्दर बिजनेस जो है आपका प्रोहिबिट हो जाता है। आप किसी मीटिंग में नहीं जा सकते, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप किसी ट्रेडिंग मेंबर के साथ भी काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड विद द परमिशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटी हाउएवर इट कैन क्लोज द ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। और अगर रेलेवेंट अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है तो अपने ट्रांजेक्शन को क्लोज भी कर सकता है जब उसका सस्पेंशन हो रहा है तो। ठीक है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है ट्रेडिंग मेंबर्स डू नॉट टू डील विद सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर। और जितने ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, मान लो कि मेरी एक फ्रेंड है उसको सस्पेंड कर दिया गया, अब मैं एक ट्रेडिंग मेंबर हूँ जिसको सस्पेंड नहीं किया गया, मेरे को सस्पेंड नहीं किया गया, मेरे फ्रेंड को सस्पेंड कर दिया गया, तो मेरे को भी मेरे फ्रेंड के साथ भी डील नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि उसने एक्सचेंज ने उसको सस्पेंड कर दिया तो क्या हुआ, पर वो तो मेरी दोस्त है, नहीं, उसके संग मुझे कोई भी बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि अगर मैंने अभी पहले ही आगे आपको बताया था अनप्रोफेशनल कंडक्ट में, अगर आप किसी भी सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड या फिर डिफॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर के साथ भी बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस भी सस्पेंड किया जा सकता है। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि देखो मैंने अपने चैनल पे ना अब एक नई सीरीज शुरू की है क्विक फाइनेंस नॉलेज, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक एक वर्ड को मैं आपको लेके एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी जैसे वर्ड है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, तो मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगी, कोशिश करती हूँ कि 1 मिनट में वो छोटी सी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके जो फंडामेंटल्स हैं एफएमएम के वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो कि क्या है उन वीडियोस में। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपल्शन। अब मान लो आपको एक्सपेल कर दिया गया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सबसे पहले तो आपके पास ट्रेडिंग मेंबर होने के जितने भी राइट होते हैं आपसे सब छीन ले जाएंगे। आपको जो ऑफिस मिला है वो ऑफिस भी आपसे वेकेट करवा लिया जाएगा, खाली करवा लिया जाएगा। राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स अनइम्पेयर्ड, अगर किसी ट्रेडिंग मेंबर को एक्सपेल भी किया जा रहा है, अगर उसके भी कोई क्रेडिटर्स हैं तो उनके राइट्स भी अनइम्पेयर्ड रहेंगे, उनको भी कुछ भी नहीं होगा। आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपको सब पूरे करने पड़ेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़कर वापस से नहीं जा सकते हो। आपको किसी भी एक्सपेल्ड और जितने भी दूसरे ट्रेडिंग मेंबर होते हैं उनको किसी भी एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर के साथ में बिजनेस नहीं करना होता। और यहाँ पे छठा पॉइंट यहाँ पे अलग है जो कि सस्पेंशन वाले में नहीं है, कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्टर टू फॉलो। अब डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट जो कॉन्सिक्वेंसेज अगर किसी को डिफॉल्टर बताया जाता है, मान लो मैंने कहा कि भाई ये वाला जो बंदा है ये डिफॉल्टर है, इसने कोई डिफॉल्ट किया है इसलिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो जो डिफॉल्टर के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी उस ट्रेडिंग मेंबर को भी बेयर करने पड़ेंगे जिसको एक्सपेल किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कमेंट में आपके जवाब नहीं मिलता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरी ID @BeTheTopper है, वहाँ पे हमारा पेज है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।